जैन क्लास। तो हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, और फिर क्या बोलते हैं उसको, यानी एक दो पैराग्राफ पढ़ लिए थे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे क्या था, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता था? बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी भारत का राष्ट्र पिता। और महात्मा गांधी एक राजनेता से बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे ना। यानी महात्मा गांधी नेतागिरी से ज्यादा आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान देते थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में कौन सा हथियार का यूज किया था? सत्य और अहिंसा। यानी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी राज को, यानी अंग्रेजों के शासन को क्या किया था? समाप्त कराया था भारत में ना। और महात्मा गांधी 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी का शासन रहा था, यानी महात्मा गांधी का वर्चस्व रहा था भारतीय राजनीति पर। देखो, 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूर्ण रूप से किसका वर्चस्व था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की मृत्यु एक कट्टरपंथी या कट्टर व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गई थी ना। चलो देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यू। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के लिए कई लेख लिखे, जिससे वह साबित हो गया कि वह अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार थे ना। फिर उसके बाद मतलब इस कहानी में महात्मा गांधी जो बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। यानी भारतीय सभ्यता की नींव कितनी मजबूत है, हमारी सभ्यता कितनी मजबूत है, इसके बारे में वो बात करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। फिर देखो, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का जो पाश्चात्य या पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति है, वो भौतिकता को बढ़ावा देता है। वही हमारा जो पूर्वी सभ्यता है, हमारी भारतीय सभ्यता जो है, वो नैतिक मूल्यों का, नैतिकता को बढ़ावा देता है। पता है क्या? जो कि इसलिए कभी भी पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखो, यहाँ क्वेश्चन था, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन जो है कि यानी आध्या यानी भौतिकवादिता के उससे बढ़कर आध्यात्म को मानता? कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब से कब तक भारतीय राजनीति पर वर्चस्व जमाए रखा? 1915 से 1948 तक। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ना जी। यानी एक सनकी क्या था, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। यानी गांधी जी की मृत्यु एक कट्टर व्यक्ति या सनकी क्या था, कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे विश्वास है, यानी आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, यानी उसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, या उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल इज द सीड साउंड बाय आवर एंसेस्टर्स। क्या कहता है, जो हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का जो बीज बोया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहता है, रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि रोम समाप्त हो गया, और क्या होता है, फेरोस यानी रोम समाप्त हो गया, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ। ग्रीस का भी वही हाल हुआ। और और फिर क्या बोलता है, फेरोस यानी मिस्र के शासक को क्या कहते हैं? फेरोस। मिस्र के शासक को क्या कहते हैं? फेरोस का भी वही हाल हुआ। यानी फेरोस का जो घमंड है, यानी फेरोस के साथ यानी मिस्र के शासकों का घमंड टूट गया। फिर क्या कहता है, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी जापान जो है कि क्या हो गया? पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। इसी पे एक लाइन याद आ रहा, महात्मा गांधी जो बात कहते हैं कि सारा दुनिया खत्म हो गया, फिर भी भारत क्या बना हुआ है। तो क्या कहता है, यूना मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी बाकी नाम वो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कह रहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी यही बात कवि के रूप में कह दिए। और ये महात्मा गांधी क्या कहे कि रोम चला गया, ग्रीस की का भी खत्म हो गया, मिस्र के शासक का भी, जापान का भी हाल खराब हो गया, लेकिन फिर भी भारत क्या अपनी स्थिति में बना हुआ
है। फिर क्या कहते हैं, अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहता, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। कहता लेकिन फिर भी भारत किसी भी स्थिति में अपने मजबूत नींव पर टिका हुआ है। वही बात है, फिर भी नाथ मूर्छा हमारा। आगे देखो, फिर क्या कहा कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। क्या कहते हैं, यूरोप के लोगों ने अपना जो शिक्षा या पाठ सीखा वो ग्रीस और रोम के रचनाएं या लेखन से सीखा, जो कि अब अपने प्राचीन वैभव में वो नहीं रहा। कौन नहीं रहा? रोम, रोम ग्रीस और ग्रीस और रोम अपने प्राचीन वैभव में नहीं रहा, यानी इसकी स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। स्थिति क्या हो गई? यानी फिर क्या था, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। और क्या कहता है, यूरोप के लोगों ने सोचा कि हम लोग उससे पाठ, यानी क्या होता है, ग्रीस और रोम से पाठ सीखेंगे, तो ऐसे उसमें जो ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियां किया है उसे हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे, ये जो था मैप हम लगाए थे, ये मैप मुझे हो नहीं सकता। क्या कहता है, सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, इसलिए उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई। देखो, यही सब है। तो दिख रहा है तुम लोग, ग्रीस को दिख रहा है, इजिप्ट मिस्र दिख रहा है। देखो, ये हमारा भारत है, प्राचीन समय में क्या है? भारत। देखो, ये बेबीलोन है, सीरिया है, पर्शियन है, इटली दिख रहा है यहाँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इटली। तो यही सारा देश का महात्मा गांधी ने इस कहानी में चर्चा किया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलो। तो यानी अब देखो, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from। कहता मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया उसे दुनिया में उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये लाइन कौन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कौन बोला है लाइन को? महात्मा गांधी। कहा देगा इज टोल्ड बाय, तो किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। कोई दिक्कत? समझ गया जी? फिर देखो आगे, in the midst of all this, India remains immovable and that is her glory। क्या इन सबों के बीच, यानी रोम समाप्त हो गया, ग्रीस समाप्त हो गया, मिस्र समाप्त हो गया, चाइना भी बर्बाद हो गया, जापान भी अपनी सभ्यता को खो दिया, लेकिन इन सब के बीच भारत अपने अडिग यानी अटल स्थिति में बना हुआ। यानी भारत जैसे प्राचीन समय में था, आज भी भारत वैसे है। तो तुम लोग चूंकि साइंस का स्टूडेंट, तुम लोग को बताते चलते हैं, आज से 5,000 वर्ष पहले एक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता में जिस प्रकार का हल पहले मिला है, आज भी हम लोग का हल का डिजाइन वही है। आज के समय में जिस तरह का हमारा घर है, उसी प्रकार का घर प्राचीन समय में भी था। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बोलता है उसको, नाव का प्रयोग करते थे, आज भी है। यानी मिला जुला के हमारा सभ्यता आज भी विकसित यानी बचा हुआ है। और क्या कहता है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही जो है कि भारत की महिमा है या गौरव है। भारत का महिमा है या गौरव है। गौरव मतलब समझता है? गौरव मतलब अपना सम्मान, बोलते ना, ये गौरव का बात है, सम्मान का बात है, समझा? यही भारत का गौरव है। तो क्या कहेगा अगला, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। क्या कहता है, भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग, यानी भारत के लोग असभ्य, अज्ञानी, देखो यहाँ सबका हिंदी लिखा हुआ है, और जड़ बुद्धि वाला या नहीं बदलने वाला, यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। यानी क्या कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत पर एक आरोप लगाया था, भारत के लोगों पर आरोप लगता है कि भारत के लोग असभ्य, अज्ञानी और जड़ बुद्धि वाला होता है। यानी जो कि जल्दी किसी भी बदलाव, जड़ बुद्धि मतलब क्या, जो जल्दी बदलाव को अपनाता नहीं है। That it is not possible to induce them to adopt any changes। और उनका मानना है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार के बदलाव या परिवर्तन के लिए, उन परिवर्तन को अपनाने के लिए इन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता। किसे? भारत के लोगों को। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि पश्चिम के लोग हमारे पर आरोप लगाता है कि हम लोग कैसा है, असभ्य, अज्ञानी और मूल बुद्धि वाला। यानी मूल मतलब क्या होता है, जो जनरली क्या होता है, किसी भी चीज को जल्दी अपनाता नहीं है, या जड़ बुद्धि वाला। कहता है यह जो है कि वे लोग कहते हैं कि यह असंभव है
क्या था, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। वो यानी पश्चिम के लोग कहते हैं कि भारत के लोगों को किसी भी चीज को किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए जल्दी प्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी भारत के लोग किसी भी परिवर्तन को अपनाने में जल्दी तैयार नहीं होते। यानी हम लोग किसी भी, ऐसा नहीं कि जो पश्चिम में चल रहा है, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आज का जमाना अलग है, आज तो हम जो देखते हैं वही करने लगते हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब महात्मा गांधी का युग था, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आज जो है हम लोग के ऊपर आरोप लगता है कि हम लोग नए चीजों को अपनाते जल्दी नहीं है। फिर देखो आगे क्या करता है, फिर क्या कहते हैं, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। क्या था, यह जो आरोप है वास्तव में हमारी योग्यता के ऊपर है, या योग्यता या गुण के खिलाफ है। यानी ये जो, यानी वाकई में ये जो आरोप है कि हम लोग जड़ बुद्धि है, अज्ञानी है, यानी ये जो कि हमारी अयोग्यता, योग्यता पर है। What we have tested and found true on the anvil of experience। कहता है जिसको हमने परखा है, जांचा है, what we have tested, जिसको हमने परखा या जांचा है, and found true on the anvil, और anvil of experience, और हम लोगों ने अनुभव की कसौटी पर सत्य पाया है। हम लोगों ने अपने अनुभव की कसौटी पर सत्य पाया। यानी कहने का अर्थ है कि जिस चीज को हम लोगों ने अपनाया है, जिस चीज को हमने चेक कर लिया, जांच कर लिया है, और हम लोग देखे कि हमारे हिसाब से क्या है, वो सही है, हमारे हिसाब से सही है, तो हम लोग उस चीज को बदलेंगे नहीं। वही महात्मा गांधी कहते हैं कि यह जो आरोप है वास्तव में सत्य है, और वास्तव में हमारे योग्यता पर लगाया गया है कि वाकई में जिस चीज को हमने परखा है अपने अनुभव की कसौटी पर, जिस सत्य को हमने अपने अनुभव की कसौटी पर परखा है, उसे क्या कहता है, देखो आगे, वी डेयर नॉट चेंज, उसे हम लोग बदलने का साहस नहीं कर सकते, उसे हम लोग बदल नहीं सकते। डेयर मतलब साहस करना, डेयर मतलब क्या होता है, साहस करना। क्या करता है जी, जो लिखा हुआ होगा वहां, तो उसे हम लोग बदलने का साहस नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। कहता कईयों ने अपना जो विचार भारत के लोगों पर थोपा, कईयों ने अपना विचार कहाँ थोपा, भारत पर थोपा, लेकिन फिर भी वह फिर भी वह किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहता है एंड सी रिमेन्स स्टडी, वह फिर भी स्थिर बना हुआ है, फिर भी क्या है, स्थिर बना हुआ। यानी हमारे पास जो प्राचीन समय से जो सभ्यता चली आ रही है, वही सभ्यता संस्कृति को हम लोग आज भी जीते आ रहे हैं। आज भी हम लोग क्या करते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं। तो जो दादा पर दादा भी हम लोग का क्या, चावल खाते थे, रोटी खाते थे, आज भी हम लोग वही खा रहे हैं। भले थोड़ा सा आजकल बर्गर और पिज्जा वाला टाइम आ गया ना, लेकिन फिर भी वही है। आगे देखो, दिस इज हर ब्यूटी, और यही इस भारत की सुंदरता है, यही इस भारत की क्या है जी, सुंदरता है। क्या है, कोई दिक्कत, देखो क्वेश्चन आ गया, आगे नहीं क्वेश्चन नहीं, कहता है इट इज सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही क्या कहता है, ये जो है कि हमारे आशा का मुख्य आधार है, या सहारा या आधार है, हमारे आशा का मुख्य आधार है, कि हम लोग क्षण क्षण में नहीं बदलते हैं। यही हमारी संस्कृति की, सभ्यता की क्या है, खूबसूरती है। बात समझ में आ गया क्या बोले, तो महात्मा गांधी इस पैराग्राफ में बोले कि बाबू हम लोग, रोम समाप्त हो गया, ग्रीक समाप्त हो गया, चलता है मिस्र समाप्त हो गया, सब कोई समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग इन सब के बीच में भारत की सभ्यता संस्कृति जैसा पहले था वैसे बना हुआ है। समझ रहा, वैसे ही बना हुआ है। और पश्चिम के लोग भारत के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग जड़ बुद्धि का व्यक्ति है, वो इन लोगों को किसी भी बदलाव को करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी ये लोग जल्दी किसी भी चीज को अपनाते नहीं है, नए नए चीजों को अपनाते नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं ये जो आरोप लगाया गया वास्तव में हमारी योग्यता पर लगाया। हम लोग का संस्कृति सभ्यता इतना योग्य है, मान लिया जाए तुम एक मोबाइल खरीदा और तुम्हारा मोबाइल खूब अच्छे से चल रहा है, क्या तुम तुरंत तुरंत मोबाइल बदलेगा, हमारा जरूरत तो चल रहा है। तो वही बात है, तो महात्मा गांधी कह रहे कि हमारा जो सभ्यता है संस्कृति है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने इसको जांच परख के चेक किया कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम लोग इसको बदलते नहीं है। यानी तुरंत तुरंत हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति को बदलेंगे नहीं, यही नहीं बोले महात्मा गांधी, या कुछ और बोले, यही बोले। फिर क्या कहते हैं, फिर महात्मा गांधी कहते हैं
कि यह जो आरोप है वाकई में हमारी योग्यता पर लगाया गया। आगे देखो फिर क्या कहते हैं, क्या कहता है, हम लोगों ने जिसे जांच परख कर अपने अनुभव की कसौटी पर सत्य पाया है, सही पाया, उसे हम बदलने का साहस नहीं कर सकते। कहता है, कईयों ने हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर अपना विचार थोपा, फिर भी हम लोग अपना स्थिर बने रहे, यानी उनकी बातों को नहीं माने, और यही हमारी सुंदरता है और यही हमारी सभ्यता का मुख्य आधार है। आगे देखो, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश, भारत स्थिर बना रहा है, यानी भारत अडिग है और यही उसकी क्या है, ग्लोरी है। क्या है, ग्लोरी यानी महिमा। ग्लोरी मतलब क्या होता है, यानी भारत जो भारतीय सभ्यता स्थिर है और यही इसकी क्या है जी, महिमा है। देखो क्या, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पावर, शक्ति, ग्लोरी, वैभव या महिमा। तो क्या, ग्लोरी यानी यही उसका वैभव या सुंदरता, ठीक है, या सम्मान है, ठीक है। तो समझ आया, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज आवर ग्लोरी। देखो यहाँ था, तुम लोग ध्यान देना, क्या कहता है, इन द मिस्ट इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज आवर ग्लोरी। समझ रहा है, क्वेश्चन का आंसर देख लिया। चलो फिर आगे देखो, तीसरा पैराग्राफ में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहते सभ्यता का अर्थ वह होता है जो लोगों को कर्तव्य के रास्ते पर लाता है, यानी कर्तव्य, मनुष्य को या लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कहता है सभ्यता आचरण का वह तरीका है, या शुद्ध सभ्यता आचरण का वह तरीका है, या सभ्यता वह है जो लोगों को कर्तव्य का पथ या कर्तव्य का मार्ग बताता है या दिखाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो आगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। क्या कहता है, नैतिकता का पालन करना, सॉरी कर्तव्य का पालन करना, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना। कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है, कहता है, यानी एक ही अर्थ वाला शब्द है, एक ही शब्द है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग जो है कि नैतिकता का पालन करना या कर्तव्य का पालन करना दोनों एक ही शब्द है। यानी जब तक हम लोग नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तब तक अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। नैतिकता क्या, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर जब में नैतिकता नहीं है तो ये सारा चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, गाली दे देंगे, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देंगे, तो ये सब नैतिकता का काम है, कीचड़ उछालना नैतिकता का काम है जी, और नैतिकता का काम है। क्यों, इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं नैतिकता का पालन करना और कर्तव्य का पालन करना दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, यानी दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। यानी बिना नैतिकता का कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। आजकल के समय में जो अफसर यानी सरकारी अफसर या जो व्यक्ति नैतिकता को खो बैठा है, वो देखना घूस लेगा, वो सही ढंग से अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो नैतिकता का पालन छोड़ दिया, इसलिए वो कर्तव्य का भी पालन नहीं कर पा रहा। समझ में आया, कोई दिक्कत, आजकल का नेता वही हाल है, और सबसे बेसी जनता। आगे देखो, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पेशेंस। क्या कहता है कि to observe morality is to attain mastery over our minds and our passion। क्या कहता है कि नैतिकता का पालन करना, नैतिकता का पालन करने के लिए हमें अपने मन और शौक या भावनाएं, इच्छा, हमें अपने मन पर और शौक या इच्छाओं पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी बोल महात्मा गांधी उपाय भी बता रहे हैं, केवल ये नहीं करेंगे नैतिकता का पालन क्या है, महात्मा गांधी कह रहे हैं हमें नैतिकता का पालन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने शौक, अपनी इच्छाओं पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, यानी अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर और अपनी इच्छा पर या मन पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लीजिए कैसे, तुम रास्ते में गया और तुम्हें शराब का दुकान दिख गया, शराब, नैतिकता क्या था, हमें शराब नहीं पीना चाहिए, क्यों, इसका भी साइड इफेक्ट है। यदि हम शराब पियेंगे तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो हम कुछ भी कुछ करेंगे। अब तुम रास्ते में गया, दिखा शराब का दुकान, खरीद के पी लिया, तो क्या मन पर कंट्रोल रहा, जब मन पर कंट्रोल नहीं रहा तो नैतिकता का पालन होगा,
तुम रास्ते में जाएगा, गिरते फटकते जाएगा, किसी को गलिया देगा, किसी से लपड़ थपड़ चलेगा, कोई तुमको मार देगा, तो क्या नैतिकता का पालन हुआ? ये सब तो कर्तव्य का पालन हुआ। तो वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमें नैतिकता का पालन करने के लिए हमें अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हमें अपने मन और इच्छा पर क्या रखना पड़ेगा? नियंत्रण। यानी मन पर बिना नियंत्रण लगाए, इच्छा पर बिना नियंत्रण लगाए हम अपने नैतिकता का पालन नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? आगे देखिए। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और ऐसा करते हुए हम स्वयं को जानते हैं, और ऐसा करते हुए हम लोग स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। क्या था? गुजराती में एक कहावत है, क्या था? द गुजराती इक्विवेलेंट, यानी गुजराती में एक कहावत है, या एक कहावत है कि सभ्यता का अर्थ अच्छा व्यवहार होता है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार होता है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? तो बताओ, गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार को इसमें क्या कहेंगे? गुड कंडक्ट। गुड व्यवहार या आचरण दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। अब तुम लोग ये मत कहना सर यहाँ इंग्लिश में हिंदी में आप कुछ भी लिखे, आप बोल कुछ रहे हैं। देखो, हम लोग जनरली भावनाओं को बात करते हैं, ये नहीं कि इसी को जो लिखा वही पढ़ रहे हैं। यानी क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है, गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। कोई दिक्कत? पक्का? तो इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी बताए हमें कि नैतिकता का पालन करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, दो काम। पहला अपने मन, और दूसरा इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और ऐसा करते हुए हम अपने काम को कर पाएंगे, हम स्वयं को जान पाएंगे। और फिर क्या कहता है? गुजराती में एक कहावत है कि सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। कोई दिक्कत? पक्का? समझ में आ रहा है? झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है? अरे देखो, civilization is that mode of conduct which points out the man the path of duty is from, क्या कहता है? सभ्यता का अर्थ है वह है जो लोगों को उसके कर्तव्य पथ पर लाए। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? क्या कहता है? civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। कहता है सभ्यता का अर्थ वह है जो लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाए। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ आया? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन टू द डैश। तो क्या होगा? पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ, समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, अभी खत्म नहीं होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, देखो आगे क्वेश्चन, अभी हम बोल रहे थे जी क्वेश्चन आएगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, क्या कहता है? हाउ टू मेक मनी, यानी सभ्यता क्या हमें सिखाता है? पैसा बनाना। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन पर विजय प्राप्त करना। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पाथ। द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। क्या बताता है? यानी द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का रास्ता। कर्तव्य का रास्ता करना या कर्तव्य का पालन करना सिखाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ जाए। फिर देखो, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। कोई दिक्कत? हम बोले थे ना तुम लोग को शुरू में कि बाबू जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी जो होगा उसको साथ साथ, जैसे पैराग्राफ खत्म होगा तुम लोग का, इससे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रह रहा है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आ रहा है। समझ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलो, तो फिर देखो आगे, if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, had nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। क्या कहता है? अगर यदि, यानी यह परिभाषा, यदि यह परिभाषा सही है, यानी कौन सा? कि सभ्यता का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। सभ्यता का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। यह सभ्यता वह है जो लोगों को अपने कर्तव्य के रास्ते पर ले आता है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये है तो हम, तो इसका अर्थ है, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को किसी, यानी भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने हमें बताया है कि भारत को किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। क्या बात है, मनीष कुमार बड़ा मुस्कुरा रहा है। हाँ, चलो आगे देखो। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बॉडी।
द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या कहता है, हमने देखा है, महात्मा गांधी कहते हैं हमने देखा है, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कहता हमने देखा है कि मन जो है एक चंचल पक्षी है, एक चंचल पक्षी है, यानी ये कभी शांत नहीं रहता है। अभी यहाँ है, तुरंत मन करेगा तो ये मुंबई पहुंच जाएगा, तुरंत मन करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने ध्यान दिया, हमने देखा है कि मन जो है एक चंचल पक्षी, चंचल पंछी नहीं, पक्षी। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ज्यादा पाता है उतना ही अधिक चाहता है, यानी मन को जितना दो उतना ही अधिक चाहेगा। आज तक ऐसा हुआ है कि अच्छा खाना खा के तुम्हारा मन पेट भर गया हो, लेकिन मन नहीं भरता है। तुम इंस्टाग्राम चलाते रहता है, दिमाग कहता बंद करो, लेकिन मन कहता अरे और अच्छा आ रहा, चलने दो चलने दो चलने दो, और चलते रहो। समझे। तो इसी पे मेरे दादाजी मन के बारे में एक कहानी मेरा दादाजी बताते थे, तो हम दादाजी की कहानी तुम लोग को सुनाते चलते आगे। जानता है, एक बार एक राजा साहब ने क्या बोला, एक बकरी लाया और बोला कि अगर दी इस बकरी को आप दिन भर ले जाइए और खिलाइए पिलाइए, शाम को यानी जो इस बकरी का पेट भर देगा, और बकरी का पेट भर देगा, उसे हम इनाम देंगे। क्या देंगे। यानी एक राजा ने एक बकरी लाया और अपने दरबार में घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति इस बकरी का पेट भर देगा उसे हम इनाम देंगे। तो लोगों ने पूछा कि राजा साहब कैसे पता चलेगा कि बकरी का पेट भर गया। तो राजा साहब ने बोला कि आप लेके आइएगा शाम को और हम उसे हरा घास खिलाएंगे, अगर दी वो खा ली तो समझेंगे उसका पेट भरा नहीं है, लेकिन अगर दी नहीं खाई तो समझ जाएंगे उसका पेट भरा है। तो बहुत सारे लोगों ने बकरी को अपने घर ले गया, खूब खिलाया पिलाया, बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, और अंततः जब शाम को राजा साहब के पास लेके आता था तो बकरी फिर से हरा घास खा लेती थी, क्योंकि बकरी है, बकरी का मन चंचल है, क्योंकि बकरी है वही मन जो है हमारा क्या है, चंचल है, तो ये बकरी जो है हरा घास तुरंत खा लेती थी। एक दिन उस राज्य का एक गुरुजी आए, और गुरुजी ने कहा ठीक है राजा साहब, आज आपकी बकरी को हम लेके जाएंगे। तो गुरुजी ले गए, अपने घर में बकरी को रखा, उसके सामने घास लाया, पत्ता लाया, लेकिन जैसे बकरी खाने सोचती मारता एक छड़ी उसके मुंह पर, तो बकरिया मैं करके रुक जाती। फिर जैसे खाने खोजता मारता एक छड़ी। दिन भर उस बकरी को कुछ नहीं खिलाया, मतलब इतना सा ही खिलाया जो कि क्या वो जिंदा रह सके, दिन भर उसको और ज्यादा कुछ नहीं खिलाया। फिर गुरुजी उधर से शाम को आए, अब बोला कि राजा साहब आप चेक कर लीजिए आपका बकरी का पेट भरा है। राजा साहब बोले ठीक है, लाया हरा घास लाया, और ये जो है कि चुपचाप खड़ा रहा। बकरी करते हैं मैं नहीं खाएंगे, तो सब हैरान कि बकरी का पेट तो सटा हुआ है लेकिन बकरी खा क्यों नहीं रही है। तो फिर गुरुजी से पूछा, बोला राजा साहब उससे मैटर नहीं है कि हम कैसे किए, आप मेरा इनाम लाइए। समझ रहा। तो फिर बताया कि देखिए ये बकरी है, ये जो है ना चंचल है, इसको कितना खिलाइएगा फिर भी शाम को ये क्या कहेगी, मतलब हरा घास देखते इसका मन आगे बढ़ जाएगा और खा लेगा, इसलिए मैंने इसको कुछ खिलाया ही नहीं, इतना इसके मुंह पे मारा कि इसको आदत लग गया कि इसको खाना नहीं है। उसी तरह हमारा मन है, बकरी के समान हमारा मन है, हम लोग जितना इसको खिलाएंगे वो इतना ही आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए हमें इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो फिर देखो महात्मा गांधी क्या करते, लेकिन महात्मा गांधी ने, मेरे दादाजी ने मन का तुलना किससे किया, बकरी से, लेकिन महात्मा गांधी ने मन का तुलना किससे किया, पक्षी से। किससे किया, यानी वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हमने देखा है कि मन एक चंचल पक्षी है, या जितना अधिक चाहता है सो पाता है उतना ही अधिक चाहता है। उसी तरह बकरी की तरह कि जितना वो खाया उससे भी वैसी क्या किया वो, यानी अपने आप को चंचल, यानी क्या जितना खिलाओ खा, लेकिन शाम को जैसे देखा हरा घास मन किया खा लिया। तो आगे देखो, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी वह असंतुष्ट रहता है। मन हमारा उसके बावजूद भी क्या रहता है, असंतुष्ट। तुम कितनों भी अच्छा चीज खा लो, या तुम फिल्म तुमको दिखाए, वो फिल्म देखने के बाद लगेगा अरे एक फिल्म और देख लेते, लगता है ना। यानी मन जो है कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन पूछेगा, यानी महात्मा गांधी का द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी महात्मा गांधी जी ने अपने मन का तुलना किससे किया, पंछी से, रेस्टलेस यानी पक्षी से। और क्या कहा, जितना यह अधिक चाहेगा पाएगा उतना ही अधिक चाहता है, जितना अधिक यह पाता है उतना अधिक चाहता है, और फिर भी कैसा रहता है जी, असंतुष्ट रहता है। कैसा रहता है,
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम। क्या कहता है, जितना अधिक हम इसे अपने शौक या इच्छा में लिप्त करेंगे, क्या कहता है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, कहता है जितना हम अधिक अपने इच्छाओं में इस मन को लिप्त करेंगे या लगाएंगे, यानी अपनी इच्छा को पूरा करते चलेंगे, उतना ही अधिक यह अनियंत्रित होता जाता है। उतना ही अधिक वह क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कौन, मन अनियंत्रित हो जाएगा मन। यानी ऐसा नहीं है कि इसको कर दें, पूरा करवा दें तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर आज इसको हम एक कहानी बताते हैं। जनरली हम चाय पीते नहीं, तो एक दिन क्या हुआ, ये सामने वहीं पे एक दुकान था चाय की। दूसरे दिन थोड़ा सा मन किया, दूसरे दिन भी शाम को चाय पी। अब तीसरे दिन अब मन का आराम, पढ़ने बैठे हैं, मन का रहा कि चलो चाय पीने चलो। बोले नहीं, आज तो तुमको बिल्कुल चाय नहीं पिलाएंगे, क्योंकि आज पिलाए तो फिर कल तुम डिमांड करेगा। और चुपचाप हम अपना काम करते रहे, मन को क्या कर दिए, इग्नोर। क्योंकि जिसको जितना ज्यादा देंगे उतना ही अधिक चाहेगा। समझ में आया? इसलिए तुम्हारा मन कभी तुम्हें गर्लफ्रेंड से बात करने से नहीं भरेगा। इसलिए मत सोचना कि सारा 1 घंटा बात कर लें और हो जाएगा, वो दिन रात पार हो जाएगा। समझा जी? इसलिए उधर पर लगना। आगे देखो, द मोर वी इंडर, हाँ तो ये हो तो गया, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम। कहते जितना अधिक हम अपने इच्छाओं को में लिप्त होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो हमारी इच्छाएं उतनी अधिक बढ़ती जाती है। हमारी इच्छाएं उतनी अधिक क्या होती जाती है, समझ रहा है? तो महात्मा गांधी तुम्हारे काम का बात कहा कि नहीं कहा? तो जितना रील देखेगा उतना आगे बढ़ते चलेगा, इसलिए रील कम देखना है। आगे देखो, फिर क्या कहता है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर मतलब क्या था, पूर्वज। एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज, यानी दादा परदादा। समझ में आया? यानी दादा बाप का दादा, ये मतलब पुराना पीढ़ी वाला, उसको कहते हैं पूर्वज। ठीक है? क्या था, हमारे पूर्वजों ने इसलिए इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इंटेलिजेंस मतलब होता है भोग विलास। क्या होता है, भोग विलास या इच्छा, भोग विलास या इच्छाओं की पूर्ति के ऊपर क्या किया, एक सीमा निर्धारित किया। यानी उस पर सीमा निर्धारित किया कि हम लोग इतना ही करेंगे और इतना ही पूरा करेंगे, ये नहीं कि जितना चाह रहा उतना करते चले। ठीक है? तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास के लिए एक सीमा निश्चित किया कि जितना जरूरत है शरीर के लिए। ऐसा नहीं है कि सोना जरूरत नहीं है, सोना आवश्यक है, 6 घंटा सोए, पूरा हो गया, उसके बाद नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। फिर खाना आवश्यक है, जीवन जीने के लिए जो अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना है वो खाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आजकल जीने के लिए नहीं खा रहा, खाने के लिए जी रहा है। आदमी को क्या होना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं, खाने के लिए जीना है। यानी आज नहीं, आज क्या खाए, पनीर पनीर खाए, कल क्या खाएंगे, बिरयानी, शाम को जाएंगे बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे, डोसा खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। आजकल यानी क्या, जीने के लिए खा रहा है, खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है। समझ आया? तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं पर या भोग विलास पर क्या किया, एक सीमा निश्चय किया या एक सीमा निश्चित किया। समझ आया? आगे, दे saw that happiness was largely a mental condition। हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुशी जो है मेंटल क्या था, आवर, कहाँ गया जी, दे saw, दे मतलब के हमारे पूर्वज, दे मतलब कौन जी, हमारे पूर्वज। दे saw that happiness was largely a mental condition। हमारे पूर्वजों ने देखा खुशी या सुख, खुशी या सुख एक मानसिक स्थिति है। ऐसा कैसा स्थिति है, मानसिक स्थिति है। कैसा स्थिति है, यानी मानसिक स्थिति मतलब कहने का अर्थ क्या है, मन से जो खुश है, जो संतुष्ट है वही संतुष्ट है, जो मन से संतुष्ट नहीं है इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमारे भारत में अध्यात्म है, क्या है, अध्यात्म। अध्यात्म मतलब ध्यान, योग, भगवान। तो हम लोग क्या करते, ध्यान करते हैं। अगर मन को संतुष्ट कर लिया, मन को शांत कर लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है और हम लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन यदि मन संतुष्ट नहीं है तो वो संतुष्टि नहीं है। समझ में आया? हमारे भोग विलास का, संतुष्टि का कोई सीमा नहीं है। यदि मन को संतुष्ट कर लिया जाए, मन को नियंत्रित कर लिया जाए, मन को समझा लिया जाए तो वो क्या है, काम हो रहा है। क्या कारण है आजकल ड्रम में सब पैक हो रहा है, क्योंकि आजकल की महिलाएं अपने मन को, आजकल के पुरुष अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे ये चाहिए वो चाहिए। आजकल के जमाने, जो महिलाएं पहले छिपकली मारने से डरती थी, आज वो अपने पति बॉयफ्रेंड को मार मार कर ड्रम में पैक कर दे रही है। कारण क्या है, उसको मन को कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल
क्योंकि इंस्टाग्राम चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चौबीसों तरह बात, दिमाग उलझा पड़ा हुआ है। समझा? तो फिर देखते हैं आगे, नया पैराग्राफ है, उतना क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनविल्ड दे बिकम स्टैगनेंट। क्या कहता है, जितना अधिक हम अपने भोग विलास या इच्छा में तृप्त होते हैं या संलिप्त होते हैं, वो उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अभी तो तुम इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक ही चैप्टर का बात ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे पैशन शौक आ गया, यानी क्या आ गया, इंडल्जेंस, पैशन मतलब शौक या इच्छा आ गया। कहते जितने हम अपनी इच्छाओं या शौक में लिप्त होते हैं या संलिप्त होते हैं, वो उतनी अधिक क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और नियंत्रित होती जाती है। लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए, गांधी जी के अनुसार माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बॉडी, रेस्टलेस हार्ट, रेस्टलेस सोल। क्या है बाबू, तुम लोग भी बताते चलेगा ऑनलाइन वाला, क्या है? रेस्टलेस बर्ड। अरे क्या था, बेचैन या चंचल पक्षी बताया था जी। बर्ड, वर्ड नहीं, बर्ड यानी चंचल पक्षी बताया था ना। तो हमारे दादाजी बकरी बताया था, फिर महात्मा गांधी किससे तुलना किए? पक्षी से। कोई दिक्कत? फिर तो आज का क्लास इतना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलो ठीक है।